Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट पार्ट 1 है. All together 8 points are there. We are going to discuss 4 points and try to understand it in a very simple way. Definitely chapter number 11, financial market, 12th commerce, that is secretarial practice is the subject. Everybody is aware about it for sure. Before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that the video is useful to everybody. ठीक है, चलिए इसी नोट पर शुरू करते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड आखिर मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती है वहाँ पे जहाँ पर lenders and borrowers definitely it's for short period of time, but कौन सी इंस्ट्रूमेंट. सो दैट्स व्हाट बेसिकली हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, so initially you should understand in money market only those financial instruments are traded which are immediate substitute for money. तुरंत जो आपको कैश दे, कन्वर्ट कर दे कैश को, वही इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं स्टूडेंट्स इन द मनी मार्केट विच आर फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो सम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर एज फॉलोज, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, आई हैव हाईलाइटेड. द फर्स्ट वन इज कॉल मनी एंड नोटिस मनी. दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट फॉर श्योर स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये मनी मार्केट का इंडिया में. ठीक है, नाउ अंडर कॉल मनी फंड्स आर लेंट और बोरोड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड. वी आर अवेयर दैट मनी मार्केट में शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लेकिन कॉल मनी, अंडर कॉल मनी इस ऑप्शन के अंदर फंड्स जो भी हम बोरो करते हैं, लेंड करते हैं, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और वो ज़्यादातर एक दिन के लिए होता है. ठीक है, नोटिस मनी के अंदर फंड्स आर लेंट एंड बोरोड फॉर अ पीरियड बिटवीन 2 days to 14 days. तो यही एक डिफरेंस है बिटवीन कॉल मनी एंड नोटिस मनी. ये आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे. ठीक है, डेफिनेटली फंड्स हैव टू बी रीपेड विथ अ स्पेसिफाइड टाइम ऑन द रिसीट ऑफ नोटिस गिवन बाय द लैंडर. जो कोई भी लैंड कर रहा है फंड्स, राइट, तो वो पैसे रीपे तो करने ही चाहिए ना. तो वॉट एवर हैज़ बिन स्पेसिफाइड ऑन दैट पर्टिकुलर रिसीट ऑफ नोटिस, तभी उनको रीपे करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन ऑन दैट पर्टिकुलर रिसीट ऑफ द नोटिस जो लेंडर देता है. ओके, यू हैव टू फॉलो दैट स्पेसिफाइड टाइम. रीपे का जो टाइम होता है वो फॉलो करने की ज़रूरत है. और अगर ऐसा भी होता है कि अगर एक पर्टिकुलर बैंक टेम्पररी तौर पर दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ कैश आप बोल सकते हो, पे करने के लिए नहीं हो रहा है अगर फॉर वन पर्टिकुलर बैंक, तो इन दैट केस अनदर बैंक विच इज़ हैविंग सरप्लस कैश लैंड्स द मनी टू इट. ठीक है, तो इसका मतलब है एक बैंक को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा बैंक जिसके पास कैश है सरप्लस में वो लैंड कर सकता है. हैंस कॉल नोटिस मनी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट. तो बिकॉज ये दो बैंक एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ये करते हैं, क्योंकि एक बैंक के पास पैसे नहीं रहता है तो दूसरा आ जाती है. ये चीज़ के लिए इनको मतलब कॉल मनी एंड नोटिस मनी मार्केट को हम इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं. सो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आपने याद कर लिया तो इस टॉपिक मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप बहुत सारा कुछ लिख सकते हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कॉल मनी एंड नोटिस मनी. लेट्स गो टू द ट्रेजरी बिल्स. स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ट्रेजरी बिल्स की बात आती है तो एक चीज़ आप याद कर लो, दैट इट इज़ अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये दोनों चीज़ें याद रखो. ट्रेजरी बिल्स जब भी आपके सामने आते हैं उसको आप टी बिल्स भी बोल सकते हो. ठीक है, सो येस, ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इशू तो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन किसके बिहाफ पर? ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना फंड्स के, तो यही ट्रेजरी बिल ही काम आता है. ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हैव 3 maturity periods, 91 days, 182 days एंड 364 days. अंडरलाइन, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड. ये भी आपको याद रखना है, इनके जो मेच्योरिटी पीरियड्स है. These bills are sold to banks, individual firms. किस किस को सेल होते हैं ये बिल्स? बैंक्स को होते हैं, इंडिविजुअल्स को होते हैं, फर्म्स को होते हैं, इंस्टीट्यूशंस को होते हैं. ये एग्जाम्पल्स है.
दीज बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डेफिनेटली स्टूडेंट, जैसे चेक हम कहीं भी जाके प्रेजेंट करते हैं, सो इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सिमिलरली टी बिल्स और ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो नेगोशिएबल एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप किसी को वो बिल दे सकते हो, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू कितना होता है ट्रेजरी बिल का, तो मिनिमम इज ₹25,000 और इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000। ये जो बिल्स है ये डिस्काउंट पर इशू होते हैं, लेकिन रीपे होते हैं एट पार प्राइस में, ओके। So this is again one thing, very good thing, and hence they are also called as zero coupon bonds. Students, ये हमेशा fill in the blanks में पूछा गया है एग्जाम्स में. What do you mean by zero coupon bonds, or any objective about which are also name the bill which are also called as zero coupon bonds, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन the way they will ask the question it will be different, little bit different, but yes, ये आपको हमेशा याद रखना है कि treasury bills are also called as zero coupon bonds, okay. Then let's go to the third part, that is trade bills और commercial bills. Students, आपने bills of exchange तो पढ़ा ही होगा, आपको drafting of bills of exchange भी पता है. Bills of exchange itself is a trade bill, okay, and they are negotiable instruments. Definitely bills drawn by a seller on the buyer for the value of goods sold under credit sales. अगर डेफिनेटली सेलर ड्रॉ करता है बायर के ऊपर जब उसको इमीडिएट पेमेंट करने के लिए इन्फ्लुएंस करना हो, क्योंकि जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो आपको पैसों की ज़रूरत जल्दी होती है, तो आप क्या करते हो, आप उसको ये फैसिलिटी देते हो, कौन सा, ट्रेड बिल वाला, सो दैट ही कैन पे द मनी इमीडिएटली, ठीक है। सो डेफिनेटली ये बिल, ट्रेड बिल क्या होता है, इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वंस अगेन, और इट्स अ बिल विच इज ड्रॉन बाय द सेलर ऑन द बायर फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ऐसा है तो डेफिनेटली ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो दे इज हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड जनरली ऑफ 90 days एंड दे कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल और ट्रांसफर, तो ये फैसिलिटी भी है। इफ द सेलर वांट्स इमीडिएट कैश ही कैन डिस्काउंट द ट्रेड बिल विद कमर्शियल बैंक्स, ओके। तो अगर सेलर को इमीडिएट कैश की ज़रूरत है तो क्या कर सकता है सेलर, वो बैंक के पास जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, ट्रेड बिल देगा, वो डिस्काउंट करके, डेफिनेटली he will discount the trade bill with commercial bank, that is आप क्या करते हो, सेलर क्या करता है, he sells it to the bank for cash, he goes and he produces it in front of the bank, और बैंक को बोलता है कि मैं ये डिस्काउंट करना चाहता हूँ, ओके। when the trade bills are accepted by the commercial banks it is known as commercial bill, तभी जाके ही उसका नाम चेंज होता है, ठीक है। जब ये ट्रेड बिल्स जब कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते मतलब मान जाते हैं सेलर का जो डिमांड है, तब उन बिल्स को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बिल्स कहते हैं, ठीक है। बैंक्स क्या कर सकता है, वो रीडिस्काउंट कर सकता है बिल्स को एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। सो ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, जब तक बिल मैच्योरिटी में है तब तक बैंक रीडिस्काउंट करते जा सकता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क स्टूडेंट्स, ठीक है। देन लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट टुडे, ओके। या द फोर्थ इज कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर जो है डेफिनेटली इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, लेकिन ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, अनसिक्योर्ड है, और इशू करता कौन है, हाईली रेटेड कंपनीज, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे पहले ही हमने इन बैंक के बारे में सुना है, जैसे सिडबी हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, या कोई प्राइमरी डीलर हो गया विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड जो वेरी होता है 7 days टू मैक्सिमम 1 year, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ ये सारे लोग they come into action. The minimum value of commercial paper is 5 lakhs or multiples of 5 lakhs, so definitely minimum 5 lakhs है. It is issued at a discount to the face value and highly liquid. Definitely issue होता है डिस्काउंट में, और highly liquid easily can be converted for sure, and it gives better returns. वो भी बहुत important चीज़ है ना। नॉर्मल देन द नॉर्मल बैंक डिपॉजिट में जितना आपको रिटर्न मिलता है उससे कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही आपको कमर्शियल पेपर के थ्रू मिलता है। कौन कौन से लोग इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, कंपनीज, ह्यूज कंपनीज हो सकते हैं, ऑल दिस पीपल इन्वेस्ट इन द कमर्शियल पेपर। सो दीज आर द फर्स्ट 4 instruments of money market, students. I hope you have now got the things clear about it. I would also like to add here, even though I told in the last video also, जो भी topics हमारे reduction में है syllabus के, irrespective of that also I have made some discussions on these topics also, because if you are answering in the exam or not, लेकिन
इसका नॉलेज आपको होना चाहिए. दैट्स द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ विच आई एम जस्ट कंटिन्यू, I mean to say I'm taking all the topics into consideration. So I hope you found the video useful, students. Thank you so much. In the next video definitely remaining जो है 5, 6, 7, 8 instruments of money market I will be coming up with. Till then, thank you so much, students. Take care. Thank you.